नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां नोएडा स्थित ट्विन टावर आखिरकार चंद सेकंड के अंदर जमींदोज कर दिया गया। 13 साल में बनाई गई ये इमारत अनुमान के मुताबिक करीब 9 से करीब 10 सेकंड के समय में गिराई गई। बिल्डिंग गिरते ही चारों ओर मलबे का धुआं ही धुआं देखने को मिला। जब ट्विन टावर को गिराया गया तो यहां पर मौजूद लोगों को एक तेज धमाका सुनाई दिया। लोगों को धरती कांपते हुई महसूस भी हुई है। देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। ट्विन टावर गिराए जाने से किसी के हालांकि हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाए गए सभी कदम ठीक बैठे। ट्विन टावर में धमाका होते ही पूरी बिल्डिंग पलक झपकते ही नीचे गिर गई, लेकिन धूल का गुबार हर तरफ फैलता हुआ दिखाई पड़ा। फिलहाल धूल को कम करने का काम शुरू हो चुका है और इसके लिए पहले से तैनात की गई स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा पानी का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है। में स्थित दोनों ट्विन टावर को आखिरकार गिरा दिया गया है। भ्रष्टाचार के दोनों टावर को 32 मंजिला बनाया गया था। मेरे पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है 2 ट्विन टावर खड़ा होते थे जो 32 मंजिला भ्रष्टाचार के बनकर खड़े हुए थे। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर की साठगांठ के चलते इन दोनों ट्विन टावरों को यहाँ पर खड़ा किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आज इन दोनों ट्विन टावरों को धराशायी कर दिया गया। ट्विन टावर को गिराने के लिए 3700 किलो RDX का इस्तेमाल किया गया था ताकि दोनों ही टावरों को एक ही झटके में गिराया जा सके और मात्र 9 साल में बने दोनों ट्विन टावरों को 9 सेकंड के अंदर धराशायी कर दिया गया। अपने पीछे का नज़ारा दिखाई देता हूं कि ट्विन टावर गिरने के बाद जो आसपास की सोसाइटियां हैं वो क्लीन दिखाई दे रही हैं। जो पॉल्यूशन था वो भी धीरे धीरे अब हटना जो है शुरू हो गया है, क्योंकि तेज़ हवा है और तेज़ हवा के चलते जो पॉल्यूशन था वो तेज़ी से जो है हटना शुरू हो गया और जो ट्विन टावर के आसपास जो सोसाइटियाँ थी वो क्लियर नज़र आ रही हैं। और गनीमत की बात यह है कि दोनों ही जो टावर गिराए गए हैं उसके बाद जो सोसाइटियाँ हैं उन्हें अभी तक किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। यानी कि साफ है कि भ्रष्टाचार के दोनों टावरों को गिरा दिया गया और एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत होती हुई नजर आती है, जिसके चलते इन दोनों ट्विन टावरों को गिराया गया है। अपने सहयोगी शशांक अग्रवाल के साथ ताहिर सैफी, FM न्यूज नोएडा के सेक्टर। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ जिले के भुज में एक रोड शो किया। भुज और निकटवर्ती इलाकों के हजारों लोग मोदी का अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों ओर इकट्ठा हुए। मोदी ने हिल गार्डन सर्कल से जिला उद्योग केंद्र तक 3 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी सुबह भुज हवाई अड्डा पहुंचे थे। सड़क के दोनों ओर खड़ी भीड़ ने प्रधानमंत्री के प्रति अपना लगाव जाहिर करने के लिए मोदी के जमकर नारे लगाए और तिरंगा लहराया। मोदी ने अपनी कार में खड़े होकर उनकी तरफ हाथ हिलाया। वे अपनी कार से बाहर भी आए और लोगों का अभिनंदन करने के लिए कुछ देर तक रुके भी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने सांस्कृतिक और लोक कला प्रस्तुतियों के लिए मार्ग के किनारे मंच बनाए थे। बता दें कि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कच्छ क्षेत्र में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों की ओर से दिखाए गए जज्बे को समर्पित स्मृति वन स्मारक का मोदी ने उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी
ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। साथियों, हर साजिश को पीछे छोड़ते हुए गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी। कच्छ के औद्योगिक विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट है। वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कच्छ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्लांट कच्छ में ही है। कच्छ में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। कंडला और मुंद्रा पोर्ट में देश का 30% कार्गो हैंडल होता है। कच्छ वो इलाका है जहां से भारत का 30% से ज्यादा नमक पैदा होता है। हिंदुस्तान का कोई लाल ऐसा नहीं होगा जिसने कच्छ का नमक न खाया हो।